हेलो डियर माय स्टूडेंट, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमारा बेस कंप्लीट होना चाहिए, उसी के बाद हम अच्छे से आगे का कोर्स सीख सकते हैं। उसके बाद कुछ मैंने आपको थोड़े से सम विषम और कुछ वर्ग पहाड़े भी बताए थे याद करने के लिए। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने बहुत ही मेहनत की होगी और याद भी किया होगा। तो स्टूडेंट्स, अब आगे की तरफ चलते हैं। वही आपका क्लास 10th है, क्लास 10th, जिसमें हम मैथमेटिक्स का अध्ययन कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको फार्मूले भी बहुत ही अच्छे से याद करने पड़ेंगे, क्योंकि फार्मूले के अलावा हम कोई भी सवाल कर ही नहीं सकते। इसलिए हमें फार्मूले बहुत ही ज़रूरी है याद करना। अब उन्हें याद करने के लिए कुछ फार्मूले ऐसे होते हैं हम याद भी करते हैं प्लस कुछ समझ में भी आ जाते हैं। तो इसमें आपके एक अच्छा सा चैप्टर में बता रहा हूँ आपको, त्रिकोणमिति, जो आपको एक्सरसाइज 8 पर मिलेगा। और इसमें कुछ ऐसे वैल्यूज हैं जो हम लोग सारणी से याद करते रहते हैं, लेकिन हमें सारणी को ना देखकर अगर हम थोड़ा सा 2-1 अच्छे से समझ लेंगे तो हमें अच्छे से आने लगेगा। जैसे मान लीजिए आपसे कहा, किसी ने बताई भाई sin 0 का मान कितना है, तो आप लोग क्या करते हैं, सारणी को देखते हैं और उसको रट लेते हैं और आप बता देते हैं। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, हमें केवल 2 वैल्यू याद होना चाहिए बस, वहाँ की हमारी ऑलरेडी निकल आती हैं। मान लीजिए जैसे साइन और कॉस, साइन कॉस की वैल्यू आप सारी याद कर लेना, साइन 0, कॉस 0, साइन 30, कॉस 30, ये 90 तक आप याद कर लेना, यानी कि 90 तक आप इन दोनों की वैल्यू याद कर लेना। बाकी आप खुद से ही निकालना सीख जाओगे। वो कैसे सीखोगे वो मैं आज आपके लिए सिखा रहा हूँ। मान लीजिए मैंने कहा आपसे भाई साइन 0 का मान बताइए, तो आप कहेंगे भाई सर साइन 0 का मान ऐसे लिखा आपने और यहाँ लिख दिया साइन 0। मैंने पूछा साइन 0 का मान बेटा कितना, तो आपने कहा 0। मैंने अच्छी बात है, क्यों, आपने याद कर चुके हो। उसके बाद हमने कहा साइन कॉस 0 का मान बताओ, तो आपने याद करा है, तो कॉस 0 का मान 1 हो गया। तो इसी प्रकार हम हर एक इन साइन कॉस को बहुत ही अच्छे से 90 तक याद कर लेंगे। अब बाकी रहा हमारा आगे की प्रोसेस। अब आपसे कहा भाई tan 0 का, तो हमने वो याद ही नहीं किया था, लेकिन हम करेंगे क्या भाई, इससे पहले कुछ फार्मूले और होते हैं, वो मैं अभी तुम्हें थोड़ी देर में बताऊंगा। तो tan को जब मैं तोड़ता हूँ साइन बटे कॉस, तो आप लिखेंगे ऐसे करिए, साइन बटे कॉस, और जो वैल्यू हमने याद की हैं उनको ध्यान से लगाएंगे। जैसे मान लीजिए साइन 0, अभी आपने लिखा साइन 0 का मान कितना होता है भाई, तो आपने कहा सर 0 होता है, और कॉस 0 का मान 1 होता है, तो आप कहेंगे सर इसे 1 लगा दिया, तो हमारा हो जाएगा भाई tan 0 इज इक्वल टू, जब हम किसी अंक को, ध्यान से समझना, यहाँ पर बहुत ही बच्चे गलतियां करते हैं, जब किसी हम अंक से किसी 0 को भाग देते हैं तो हमेशा आप याद रखें आपका 0 ही आएगा। जब हम किसी अंक से 0 को भाग देते हैं तो 0 आता है, और किसी अंक को 0 से भाग देते हैं तो अपरिभाषित आता है। उसका प्रमाण अभी आपको मैं दूंगा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा आपसे बताओ भाई कॉट, इसका उल्टा होता है भाई कॉट 0 का मान कितना होगा, तो वही इसका उल्टा कर देंगे आप। कहने का मतलब कॉस ऊपर जाएगा, नीचे साइन 0, और कॉस जो होता है कॉट, COT कॉट, कॉस 0 का मान कितना हमने लिखा भाई, कॉस 0 का मान 1 लिखा है, तो हम 1 लिखेंगे। यहाँ पर हम निकाल रहे हैं कॉट 0 का, तो यहाँ पर लिख देंगे हम कॉस 0 का मान भाई 1 है और इसका मान 0 है भाई, ठीक है। अब 0 से हम भाग दे रहे हैं भाई किसी अंक को, मैंने अभी बताया था आपके लिए, जब हम किसी 0 से मतलब भाग देते किसी अंक के लिए तो हमेशा क्या आता है, अपरिभाषित, तो आप लिख देंगे कॉट 0 का मान अपरिभाषित। तो कहने का मतलब आपको वैल्यू याद करने की जरूरत है नहीं, केवल आप 2 ही वैल्यू याद कर ले, आपके लिए सारी की सारी वैल्यू याद हो जाएंगी। अब मान लीजिए मैंने कहा भाई आप बताओ साइन 30 का मान, तो उन्होंने कहा सर हम याद करके आए साइन 30 का मान 1/2 होता है। मैंने कहा बताओ बेटा कॉस 30 का मान, तो आप कहेंगे सर कॉस 30 का मान √3/2 होता है। ये तो आपको याद करने पड़ेंगे। तो
अब मैंने कहा बताओ भाई tan 30 का मान कितना होगा, वो हमें याद ही नहीं है, लेकिन कोई जरूरत नहीं है हमें याद करने की, तो हम करेंगे क्या, देखिए अभी हम आपको बता दें बहुत ही अच्छे से। भाई हमको केवल कुछ नहीं करना, हमको देखनी है अपनी मेहनत। तो देखो जैसे अभी आपने ये करा था ऐसे ही मैं ये करूंगा। देखो मान लीजिए tan 30, मान लीजिए हमको याद नहीं है, लेकिन tan किसमें टूटता है, मैंने बताया साइन और कॉस में। तो ऊपर साइन, तो साइन की वैल्यू कितनी है भाई 1/2, तो आपने लगाया 1/2। फिर tan कॉस, कॉस की वैल्यू √3/2, तो आपने लगा दिया √3/2। 2 से 2 कट गए, तो tan 30 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, ऊपर 1 बचा नीचे √3, तो आपकी वैल्यू आ गई 1/√3, क्योंकि हमको याद करने की जरूरत नहीं है। अब हमने कहा भाई ये तो tan हो गया, अब हमने कहा चलो और दूसरा देखते हैं। अभी हमने sin cos tan देख लिया और इसका कॉड भी उल्टा भी देख लिया। अब आप कहा सर आप बताओ, हम मान लीजिए sin cos tan, cosic का कैसे करेंगे भाई, cosic 30 का कैसे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। cosic 30, cosic होता है 1/sin, 1/sin, और sin 30 यहां लगाएंगे sin 30, तो cosic 30 बराबर 1/sin 30 का मान होता है 1/2, ये बच्चा ऊपर चला जाएगा, तो cosic 30 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2। कितनी वैल्यू आ गई 2। तो आप ये 90 तक बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप निकाल सकते हैं। और भी कुछ वैल्यू देखते हैं हम अभी, क्योंकि हमें भाई मेहनत करेंगे तो हम बहुत, ये गणित जो है हमें बहुत अच्छी और बहुत सरल लगेगी, क्योंकि ये मेहनत ही हमारे लिए आगे तक ले जाएगी। और अभी हमें कम से कम घर पर कम से कम मान लो स्कूल से हटके भी 4 से 5 घंटे पढ़ना जरूरी है, तभी हमारे मार्क्स अच्छे आ सकते हैं इस 2026 की बोर्ड परीक्षा में। अब आपने कहा सर बताओ, चलो हमने क्या देख लिया, साइन देख लिया, कॉस देख लिया, tan देख लिया, कॉसिक देख लिया, अब आया सेक। मान लो हमने कहा आपसे बताओ बेटा सेक 30 का मान, और हम याद करके नहीं आए, कोई जरूरत नहीं हमें याद करने की, क्योंकि हमको पता है फार्मूला। देखो सेक होता है 1/cos, तो यहां लगाए हम cos 30, तो सेक 30 इज इक्वल टू cos 30। cos 30 की वैल्यू हम याद कर चुके हैं, मैंने पहले ही बता रखा है आपको, साइन और cos की तो आपको याद करनी है। cos 30 का मान होता है भाई √3/2, अभी ऊपर चला जाएगा सेक 30 और नीचे आ गया √3, ये हो गई इसकी वैल्यू। चाहे तो इसको आप उल्टा भी कर सकते हैं, क्योंकि सेक cos का उल्टा cos सेक का उल्टा होता है। तो कहने का मतलब आप जितने ही फार्मूले याद करेंगे आपको बहुत ही अच्छे से हो जाएंगे याद। इसलिए हम यही कहना चाहते हैं, अगर हम हमारे चैनल से जुड़ेंगे तो हम आपके लिए बहुत ही यूनिक तरीके से मैथमेटिक्स सिखाने वाले हैं। जो बच्चा बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है अभी तक, अगर अभी से शुरू कर देगा तो 100% की गारंटी देता हूँ, अगर वो देखता रहेगा तो 100% पास हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।